नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे अन्नपूर्णा की। जी, अत्त इति अन्नम बोलते हैं कि धारणा जो आपकी पूर्ण कर दे, अर्थात आपकी धारणा में जो आपको संतुष्टि दिला दे या सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दे, ऐसी अन्नपूर्णा की पूजा कैसे करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है और दिन गुरुवार। आज पंचमी रात्रि को 6:11 तक, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि को 6:11 तक होंगे। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:11 से 2:36 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अन्नपूर्णा की। कलयुग में माता अन्नपूर्णा संपूर्ण जगत की माता कहलाती है। कहते हैं संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। भगवान शंकर जब पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय गए, तब कैलाश में रहने लगे। तब देवी ने अपने मायके में निवास करने की बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें लेकर के अपने सनातन ग्रह अविमुक्त क्षेत्र काशी चले आए। काशी उस समय केवल महाश्मशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर की तैयारी करनी पड़ी और केवल स्मशान होना ही अंबिका को नहीं भाया, भवानी को नहीं भाया और इस पर व्यवस्था बनी कि सत्य, त्रेता और द्वापर इन 3 युगों में काशी स्मशान रहे और कलयुग में वह अन्नपूर्णा की पूरी नगरी बसे। इसी कारण इस समय काशी को अन्नपूर्णा का शहर कहा जाता है। कहते हैं अन्नपूर्णा की मंदिर को प्रधान देवपीठ माना गया, देवी पीठ माना गया। अन्नपूर्णा की पूजा कैसे करना चाहिए? हमारे यहाँ बोलते हैं कि अत्त इति अन्नम, मतलब जिस पर हम आश्रित हों उसका नाम अन्न है। तो अन्न धारणा का नाम है, अन्न आस्था का नाम है। और जो पूर्ण आस्था की देवी हो अर्थात अन्नपूर्णा हो, उसके पूजा से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। इसलिए रोज कम से कम 1 माला अन्नपूर्णाई नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जिस घर में अन्नपूर्णा मंत्र का जप होता है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। संपूर्ण विश्व के अधिपति विश्वनाथ की अर्धांगिनी माँ भगवती अन्नपूर्णा सबका बिना भेदभाव के साथ पोषण करती है और जो भी भक्ति भाव से इस वात्सल्यमयी माता का अपने घर में आवाहन करता है, माँ अन्नपूर्णा उसके यहाँ निवास करने लगती है। अन्नपूर्णा माँ की पूजा विधिपूर्वक करने से घर में कभी भी अन्न का अभाव नहीं होता और भोजन बनाने के उपरांत अतिरिक्त आए हुए अतिथियों का भोजन भी तैयार हो जाता है। ये सब माँ अन्नपूर्णा की कृपा से संभव है। इसलिए वैसे सनातन के सभी घरों में अन्नपूर्णा की पूजा होती है और इसीलिए हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है। इस धारणा के साथ कि हमारे यहाँ अन्नपूर्णा की कृपा है और इसलिए 1 अतिथि आए, 50 अतिथि आए, 100 अतिथि आए, सबके भोजन की व्यवस्था होगी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसी धारणा के साथ हमारे यहाँ प्रत्येक सनातनी के घर में अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और पहली थाली जो है वह भोजन की देवताओं को अर्पित की जाती है। इसी एक धारणा के साथ कि मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे। तो आप सभी पर भी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, सभी धन धान्य से संपन्न रहे। खासकर इस कोरोना काल में तो अन्नपूर्णा ने ही भारत और सनातनियों को बचाया। परमात्मा सबके घर में अन्नपूर्णा की कृपा बनाकर रखे। अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की। इन राशियों में भी अन्नपूर्णा की कृपा कैसी होगी इस पर देखेंगे। बात करेंगे मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज इस राशि वाले जातकों के लिए अन्नपूर्णा की कृपा कैसे रहेगी। देखिए, हमारे यहाँ पे जो दशम स्थान के स्वामी है शनि, यही तय करेंगे, भाग्येश तय करेंगे कि आपके जीवन में समृद्धि कितनी होगी। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का बिल्कुल भी अभाव नहीं है, क्योंकि भाग्येश भाग्य भाव में और सत्ताधीश न्याय के अधिपति देवता शनि दशम स्थान में। शायद इसीलिए संसार में एक खास तरह का न्याय हो रहा है। उत्तर अमेरिका में आपने देखा कि जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता के परिवर्तन की चरम स्थिति पूरी दुनिया में दिखाई पड़ेगी।
तो चलिए सब तरह अच्छी खबर मिल रही मेष राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि शनि दशम स्थान में लाभ की स्थिति है और 12वें स्थान में मंगल है। सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। दूसरे स्थान में राहु है। किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। तीसरे स्थान में चंद्रमा। मन थोड़ा सा चंचल होगा, मतलब निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। छठे स्थान में शुक्र है। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें और आप खुद अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि द्वितीय छठे स्थान में क्या करना चाहिए। तो सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, माता अन्नपूर्णा की पूजा करें और शहद का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में देखते हैं कि मंगल 11वें स्थान में यानी लाभ की स्थिति है। इस समय द्वादशीश मंगल अगर लाभ स्थान में बैठ जाए, इसका मतलब स्थान परिवर्तन के योग होते हैं। रूटीन बड़ा हेक्टिक रहने वाला है। लग्न में राहु है। लग्नस्थ राहु के कारण थोड़ी सी आतुरता यानी गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, पेशेंस थोड़े से कम होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक यानी काल्पनिक होते हैं। इन काल्पनिकता से जरूर थोड़ी सी परेशानी है। इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, वाणी का संयम रखें और साथ में राहु के मंत्र का जप करें। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें। सूक्ष्म जीवों को आहार बने। 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। हम अपने दर्शकों को बताएं कि हमारे यहाँ बोलते हैं अन्नम वही साम्राज्य नाम अधिपतये नमः। कोरोना काल में एक चीज आपको देखने को मिली कि बहुत तरह के काम सभी जगह रुके पड़े हैं, मगर काम सबका चल रहा है, रोटियां सबको मिल रही हैं। इसकी वजह क्या है? कहा अदत्त दाना च भवे दरिद्री दरिद्र भावात करोति पापम पाप प्रभावात नरकम प्रयांति पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। ये केवल सनातन है जहां पर एक ग्रास खाने से पहले एक ग्रास का आहार निकालना पड़ता है। शायद यही कारण है कि पूरे सनातन में 135 करोड़ का पेट परमात्मा अन्नपूर्णा ने पाला। तो आप भी याद रखिए कि आपको आहार लेने का अधिकार तब है जब आप 5 ग्रास बाहर निकाल दें। एक गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, चींटी के लिए और देवताओं के लिए। तो 5 ग्लास निकालने के बाद आपको आहार लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की, जिसके स्वामी बुध इस समय बैठे तुला राशि में और 12वें स्थान में राहु, यानी आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती। खर्च थोड़ा सा अकाल्पनिक खर्च है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वैसे खर्च आ सकते हैं। दशम स्थान में मंगल पड़े हैं। वर्क प्लेस में आपका पावर बढ़िया रहेगा, अच्छे दोस्त मिलेंगे, मगर विवादों से यहाँ बचकर रहना होगा। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए भी राहु के मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि आकस्मिक हानि की संभावना है। राहु की प्रियता के लिए कल मेरे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि पंडित जी राहु का डायग्नोसिस, राहु का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है? तो राहु का कॉन्स्टिट्यूशन दत्तात्रेय भगवान शिव की पूजा से होता है। भगवान शिव की पूजा करें। उस बच्चे ने कहा कि केवल नाम जाप से क्या कोई ग्रह ठीक हो सकता है? मैं आपको बता दूं, ग्रह धातु से बना ग्रह जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला, और जब कभी भी ग्रह आप पर हावी होगा तो सबसे पहले आपके मन और बुद्धि के स्तर पर वह हावी होगा। तो इसलिए मननात् त्रायते इति मंत्र कभी भी याद रखिए कि नाम का जाप आपके लिए जरूरी है। चाहे आप सनातनी हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप मुसलमान हो, आपको अपने देवता गॉड ईश्वर खुदा अल्लाह के नाम का जाप करना चाहिए। इसी से आपको एकाग्रता मिलेगी और इसी से आपका जीवन सुखी होगा। फिर दूसरा होता है दान। दान करेंगे तो सौभाग्य की प्राप्ति होगी। स्वाध्याय से अच्छे अवसर मिलेंगे, सत्संग से अच्छे अवसर मिलेंगे, यज्ञ करना चाहिए। 5 चीजें आपके समाधान की हैं। तो अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। और मिथुन राशि में चूंकि लग्न में राहु है, इसलिए भगवान शिव की पूजा, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप, या फिर दत्तात्रेय भगवान की पूजा और दत्तात्रेय कवच का पाठ करना, काले तिल का दान करना आज फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि में देखते हैं कि 11वें स्थान में राहु है, लाभ की स्थिति है। चंद्रमा इस समय मिथुन राशि में 12वें स्थान में, मतलब सेहत का आपको ध्यान रखना है। 7वें स्थान में शनि है, अच्छे दोस्त है। 6ठे स्थान में बृहस्पति है। ऋण की थोड़ी चिंता हो सकती है, करना क्या चाहिए? याद रखिए क्षणशः कणशः विद्यामर्थं साधयेत्। थोड़े सेविंग्स जरूर करके रखिए, यही सेविंग जो है ऋण को उतारने के काम आएगी। करना क्या चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्र जप करें, केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न सूर्य तीसरे स्थान में है। ऐसे लिखा काटवेने के नीच के ग्रह बहुत शुभ देते हैं, यानी कलिकाल में ज्योतिष की किताबें उल्टी हो जाती हैं। मतलब काटवे कहता है कि कलिकाल में नीच के ग्रहों से सत्ता की प्राप्ति होती है, यानी सुख की प्राप्ति होती है। पर याद रखिए नीच की ग्रह वृत्ति में दूषण ला सकते हैं, इसलिए कोशिश करें आप अच्छी संगत में रहें। इस समय शुक्र भी नीच के होकर धन स्थान में बैठे हैं। सेहत का ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा तनाव हो सकता है, आत्मबल की कमी हो सकती है या आलस्य हो सकता है, इससे बचना होगा। बहरहाल
फिलहाल आपके सप्तमी छठे स्थान में है, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। करना क्या चाहिए? नंबर 1, आप तो एक पूर्वाग्रह से पीड़ित ना हो, मतलब इंटेंस होकर के किसी से रिलेशन बिल्कुल ना रखें। बड़ों का आशीर्वाद लें, बृहस्पति के मंत्र जप करें, पेड़ों का भोग लगा करके और फिर बच्चों में बांटे तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि यानी मेरी राशि की। इस राशि में नीच के शुक्र लग्न में बैठे हैं, मतलब सेहत का जबरदस्त प्रॉब्लम है। कहीं सर्दी की प्रॉब्लम है, कहीं ठंड की प्रॉब्लम है। जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट हो या ब्लड प्रेशर शुगर के पेशेंट हो, अपनी दवाई का एकदम ध्यान रखें। इस समय तनाव चिड़चिड़ापन ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कंफर्ट यानी प्रयास करने की चेष्टा कम होगी। इस समय अगर हम सप्तमेश बृहस्पति चौथे स्थान में देखें, परिवार की चिंता हो सकती है। पांचवें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी। कोई भूमि वाहन मकान के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं इस राशि वाले जातकों के लिए। चंद्रमा मिथुन राशि में होकर बैठे, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह ये कि अच्छे दोस्तों का साथ लें और साथ में भगवान आशुतोष की पूजा करें, भगवान शिव का पूजन करें, उड़द की दाल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शुक्र नीचस्थ होकर के 12वें बैठे हैं, मतलब कहीं स्थान के परिवर्तन, कहीं भागदौड़, क्योंकि अष्टमेश है, लग्नेश 12वें स्थान में है, तो इसलिए सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना। याद रखिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। हो सकता है कोरोना काल में बहुत लोगों को हानि हुई हो, पर सबसे पहले शरीर की रक्षा करें। शरीर रक्षणों कर पाया क्रियंति सदा बुधई, इसलिए बुद्धिमान आदमी सबसे पहले शरीर की रक्षा करता है। फिर हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य बुध है, मेंटल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी, मैंने दिमाग बैलेंस्ड है। इस समय बृहस्पति तीसरे स्थान में है, मतलब दिमाग ठीक चल रहा है। चौथे स्थान में शनि, परिवार की स्थिति भी बढ़िया है। समय मंगल छठे स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो थोड़ी सावधान रहें। इस समय अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा दशमेश होकर के भाग्य स्थान में, मुझे ऐसा लगता है बॉसेस नाराज हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके स्वामी मंगल बैठे हैं इस समय मीन राशि में, एग्जैक्टली 5वें स्थान में बैठे हुए, मतलब संतान को लेकर कुछ अच्छा हो सकता है। इस समय अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें 8वें स्थान में है, तो मुझे लगता है अवसरों के चूक जाने से मन थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। लग्न में केतु है, टैलेंट आपके पास जबरदस्त है, मगर 7वें राहु, दोस्तों का चयन बड़ी सावधानी से करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? गणपति का मंत्र जप करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर हो। आज हम चर्चा कर रहे थे कि कार्तिक का महीना है। वैसे तो हमारे यहाँ 365 दिन अन्नपूर्णा की पूजा होती है, मगर कार्तिक के महीने में भगवती जगदम्बिका भवानी माँ अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती और घर में सब प्रकार की समृद्धि बनी रहती है। सबको पुष्टि देने वाला अन्न प्राप्त होता रहता है। चलिए 12 राशियों में बची हुई राशि धनु, मकर, कुंभ, मीन की चर्चा करेंगे। बात करेंगे धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा। लग्न में बृहस्पति है तो सब कुछ ठीक ही है। यदि आपकी बुद्धि ठीक है तो समझ लीजिएगा सब कुछ ठीक है, और बृहस्पति लग्नस्थ होने के कारण बुद्धि ठीक रहती है। चौथे स्थान में मंगल है, मुझे ऐसा लगता है कि साम्राज्य भी ठीक है आपका, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आपकी बढ़िया है, इमोशंस भी आपके अच्छे हैं। चंद्रमा की स्थिति देखने के लायक है। 7वें स्थान में चंद्रमा है, कुछ लोगों की लव लाइफ हो सकती है शुरू। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि शनि इस समय जिस राशि पर बैठे हैं, मकर राशि पर बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। 8वें इस समय सूर्य बुध 11वें स्थान में बैठे हैं, लाभ की स्थिति बढ़ेगी। 10वें स्थान में शुक्र है। मुझे ऐसा लगता है वर्क प्लेस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, रूटीन में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में लिखा कि शनिश्चर मंत्र जब करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। मकर राशि में शनि लग्न में, बृहस्पति 12वें स्थान में, मतलब नींद की, थकान की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया चलना शुरू की है, रेंगना शुरू की है, तो मुझे लगता है थकान थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि वर्क प्लेस में काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वर्क है और इसके चलते थोड़ी सी परेशानी। नए प्रोजेक्ट कुछ लोगों को मिल सकते हैं इस समय। लग्न में शनि है, आय की स्थिति अच्छी है, जस्टिफिकेशन बहुत अच्छा है, जीव सेवा बहुत अच्छी है, दया काफ़ी अच्छी है, मगर एरोगेंस भी हो सकता है, क्योंकि अहम ममाभिमानेन, शनि का काम मैं और मेरा यानी अफेक्शन और ईगो दोनों ही देता है। मतलब रूटीन में ईगो से बचना चाहिए। ईगो की परेशानी क्यों है? क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर है। अगर ईगो हुआ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो बनते काम बिगड़ सकते हैं। करना क्या चाहिए? इस समय चंद्रमा सप्तमी शुक्र छठे स्थान में है। लाइफ पार्टनर की सेहत या पार्टनर्स के या दोस्तों के सेहत का भी ध्यान रखना होगा। कोरोना काल है, अपने दोस्तों के, अपने इष्ट मित्रों के सेहत का एकदम ध्यान रखना चाहिए। करें क्या? आज चने की दाल का दान करें, गुड़ का दान करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें और बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कुम्भ कॉरन्स की, जिसके लग्न शनि 12वें स्थान में है और बृहस्पति 11वें स्थान में है। लाभ की स्थिति है। रूटीन में थोड़े से खर्च ज़्यादा होंगे क्योंकि शनि 12वें स्थान में। सेहत का ध्यान रखना होगा, खासकर ऑर्थोपेडिक मरीज थोड़ा सा सावधान है। इस समय चंद्रमा 5वें स्थान में, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।
मंगल धन स्थान में संपत्ति के योग बेहतर होंगे। तृतीयश मंगल धन स्थान में बैठे हैं। मुझे से लगता है थोड़ी सी आतुरता हो सकती है, पेशेंस की कमी। काफ़ी दिनों के बाद हम अपने नित्यचर्या में आ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो जाए, उनको तरक्की मिल जाए, मगर थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। धर्म के 10 लक्षणों में पहला लक्षण होती है धृति। धृति अस्ते या परिग्रह। तो धर्म का अगर पालन करना है तो धैर्य रखना होगा। क्या करें? महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन ने पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल है, इस समय 11वें स्थान में शनि, दशम स्थान में बृहस्पति। रूटीन में सब ग्रह ठीक ठीक बैठे हैं। इस समय अगर हम चंद्रमा देखें, चंद्रमा मिथुन राशि में होकर के बैठे, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। शनि 11वें स्थान में लाभ की स्थिति होगी इस समय। बृहस्पति दशम स्थान में, वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी अच्छा रहेगा। 7वें स्थान के स्वामी बुध 8वें स्थान में, 7वें स्थान में शुक्र है। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखिए। मुझे लगता है लाइफ पार्टनर थोड़े से तनाव में हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक जब करेंगे। हमारे पहले कॉलर हरीश जी हैं। हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। हरीश जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी मुझे अपने भाई के बारे में जानना था। जी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख। 14/7/88। 14 जुलाई 86। 88 जी। और समय 8:05 सवेरे। 5:05 सवेरे। 8:05 सवेरे। 7:05। जी नहीं, 8:05। 8:05। जी 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 जी। और जन्म स्थान जीदम। अच्छा बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी इनकी शादी कब तक होगी और आगे इनका लाइफ कैसा रहेगा? ये लड़का है लड़की? लड़का है। चलिए ये देखते हैं। लड़का है, शादी की परेशानी है। शादी कब होगी? जब कभी भी 7वें स्थान में राहु, मंगल, शनि जैसे क्रूर ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो जाए या ऐसे ग्रह बैठ जाए तो शादी में परेशानियां आ सकती है। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी राशि कर्क है और 7वें स्थान में राहु है, 8वें स्थान में मंगल, 5वें स्थान में शनि। ये तीनों के तीनों विवाह में बाधा कारक है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं। अर्क विवाह शनिवार या रविवार या हस्त नक्षत्र में किसी भी मंदिर में बैठकर या किसी भी देवस्थल में बैठ करके आप अर्क विवाह करा सकते हैं। इसमें ये 3 दिन होना बहुत आवश्यक है और नांदीमुख शादी के साथ में अर्क विवाह कराएं। इस बच्चे की शादी का योग 20 नवंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2020 तक होगा, यानी समय एकदम आ चुका है। जल्दी से अर्क विवाह कराएं, बच्चे की शादी जरूर होगी। जी सोनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सोनी जी आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? सर मैं अपने ब्रदर के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी उनका है 5 नवंबर, आज की है सर, 5 नवंबर 1973। एक बार बताएं। 8 नवंबर 1973। और समय? रात के 2 बजे चंडीगढ़ में। और जन्म स्थान? चंडीगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी सर, आपने बोला था इनका कुंभ विवाह कराने के लिए, हमने कराया है पर अभी शादी का योग नहीं है। तो ये साल इनके लिए, बिजनेस के लिए और कैरियर के लिए या शादी के लिए कैसा है? ये क्या लड़का है? हाँ जी ब्रदर मेरा। तो पहले इसे करेक्ट कर लीजिए कि मैंने कुंभ विवाह नहीं कहा था, अर्क विवाह कहा था। आपने शायद ही आपके भाई है और मैंने कहा था अर्क विवाह कराएं। अर्क विवाह और कुंभ विवाह में वही फर्क है जो एक लड़की और लड़के में होता है। लड़कों का अर्क विवाह होता है, लड़कियों का कुंभ विवाह होता है, क्योंकि लड़कियों की शादी भगवान विष्णु से होती है और लड़कों की शादी सूर्य की कन्या अर्क से होता है। इसलिए बहुत सुधार लें, नहीं तो पंडित जी अर्क कुंभ विवाह करा देंगे और ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न आपका है कि करियर। शादी तो समय से हो ही जाएगी, अब चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि सप्तमी शनि और सप्तमी शनि 11वें स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे, इसलिए शादी में थोड़ी सी परेशानी। मगर 11वें स्थान में शनि के साथ में केतु, व्यापार इनका बहुत अच्छा हो जाएगा। इनके लिए एक 4 कैरेट का अच्छा सा टोपाज और एक 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं, मंगल का व्रत कराएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते समय वही एक बात कि फेसबुक लाइव के दोस्त और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल के दोस्त और चैनल के दोस्त सभी को अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, ये आशीष। और इसके अलावा आपसे गुजारिश कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो अपनी वॉल पे शेयर कर दें ताकि बहुत सारे लोग इसे देख सकें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।